राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम फाल्गुन मास का श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनेंगे। नारद मुनि बोले कि हे तात, जब आप कैलाश पर महादेव जी के पास पहुँचे तब शिव जी से आपकी कैसी कैसी बातें हुई। उन्होंने आपको क्या कहा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि शिव जी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वे मेरे पहुँचने पर मुझ संसार के रचयिता से इसी प्रकार की प्राकृतिक मनुष्य समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेम पूर्वक बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा। काम मुझे विदीर्ण कर रहा है, मैं निरंतर सती का ही ध्यान करता रहता हूँ। वह सती जैसी भी मेरी प्रिया बने, आप ऐसा ही प्रयत्न करो। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे वृषभध्वज, आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया था। उसने कहा है कि शिवजी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिवजी जब भी चाहे शुभ लग्न शुभ मुहूर्त मैं अपनी कन्या का ब्याह उनके साथ करा दूंगा। अतः हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लग्न शुभ मुहूर्त का विचार कर उनके घर चलकर पाणी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिवजी हंस पड़े और बोले कि अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए, मेरे गणों को भी साथ ले लेना, तब मैं दक्ष के घर चलूंगा। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी ही प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिव जी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी के सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने वह यात्रा आरंभ कर दी। मैं ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता मुनि उनके साथ मार्ग में जाते हुए शिवजी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिवजी के गणों ने बड़ा भारी उत्सव किया। शिवजी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प, जटा, चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके भूषण बन गए। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिवजी देवताओं से शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंच गए। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा करी। हम सबका भी खूब आदर सत्कार हुआ। दक्ष ने सबको सुंदर आसन पर बैठाकर आदर किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि अब आप विवाह संबंधी कार्य कराइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सभी कार्य शीघ्र करवा दिए। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता मुनि स्तुतियों द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने में लग गए। नृत्य गान का बड़ा भारी उत्सव हुआ। देवताओं और मुनियों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। शिवजी को अपनी कन्या का दान देकर दक्ष भी कृतकृत्य हो गया। शिव और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत से मंगलाचार हुए। ब्रह्मा जी बोले कि कन्यादान के बाद दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सदान दहेज दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास आकर हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता, सती सबकी माता है। अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण ही होगा। तब शिवजी ने हंसकर कहा कि एवमस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने लोक को चले गए। सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथा विधि अग्नि की प्रदक्षिणा करी। गीत नृत्य का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिवजी की माया से देवताओं, मनुष्यों, राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उनका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। मैं उन्हें देख नहीं सकता था। तब मुझे कामार्थ को उसका मुख देखने का उपाय विचारा। अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया था। बर्फ के समान मेरी वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन होते हुए देख लिया। तब उन्होंने नाराज होकर कहा कि हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। क्या जानता था कि शिव को इसका पता नहीं चलेगा। हे ब्राह्मण, त्रैलोक्य में मुझसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जाकर हाथ उठाकर शिवजी को रोक दिया। शिवजी ने कहा कि विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वालों को मार डालूंगा।
ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा? इसका वीर्य पतन भी हुआ है, अतः मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोध से भरे हुए शिवजी की स्तुति करी। दृढ़वती शंकर ने कहा कि हे विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, मुझे हटाओ मत, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा भारी दुष्ट है, मैं इस महापापी को मार डालूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा तथा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना दूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ईश, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है, हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। शिवजी ने कहा कि नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु जी ने कहा कि नहीं, न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न आप मुझसे भिन्न है। इस सर्वज्ञ आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर आ जाएगा? कदापि नहीं। आप शिव ही अनंत सर्वस्वरूप है, जिसे नित्य, दीर्घ आदि कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर शिवजी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव जी फिर प्रसन्न हो गए। नारद मुनि बोले कि हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों का नाशक शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तब सब देवता प्रसन्न होकर महादेव जी की जय जय करके स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों श्रोतों से शिवजी की स्तुति करी। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ, मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जाकर बैठ गए। इंद्र आदि देवता के देखने से ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिवजी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना करी और अपने पाप की शुद्धि का उपाय पूछा। शिवजी ने कहा कि बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप में मेरी आराधना और तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी। तुम तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध करोगे। तुमने अपना वीर्य पात कर मनुष्य जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिवजी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं। इससे लोगों पर स्त्री गमन भी नहीं होगा। इससे तुम्हारे पापों की भी शुद्धि हो जाएगी। और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी है, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे, संवर्त, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब शंकर भगवान और देवी सती दोनों शांत हो गए। शंकर जी की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया। देवताओं ने सती और शंकर जी पर फूलों की बरसात करी। तब उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया, इससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ। बोलो दक्षिणा में क्या दूँ? मैंने विनम्र होकर कहा कि हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहें। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। शिवजी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं लोकों हित के लिए इस वेदी में सती देवी सहित वास करूंगा। उसके पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर दक्ष से सती सहित वापस जाने की आज्ञा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती सहित शंकर भगवान को विदा कर दिया। शिवजी कैलाश धाम पर अपने आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित देवताओं को विदा किया। तब शिवजी को नमस्कार कर अपने स्थान पर चले गए। शिवजी प्रसन्न हो सती सहित हिमालय पर विहार करने लगे। शंभु मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो मनुष्य विवाह के समय और यज्ञ के समय इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाह आदि सारे कर्म पूर्ण हो जाएंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। शील, आचार, गुणों से युक्त साध्वी और पुत्रवती होंगी। नारद जी आगे बोले कि हे पितामह, आपने जो यह शिव सती का सुंदर आख्यान हमें सुनाया, कि सुनकर हम कृतकृत्य हो गए। अब इसके आगे जो शिव जी के मंगलदायक चरित्र है, हम उसे भी सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि कैलाश में पहुंचकर सती ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब तुम शीघ्र आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिवजी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिवजी उनके पीछे खड़े हो जाते। सती के मना करने पर भी उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते, छिपकर सती के पीछे ही आकर खड़े हो जाते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते, कभी उनका हार उठा लेते, कभी बाजूगन। इस प्रकार बार बार स्पर्श कर उन्हें निहारते रहते।
कालिका नामक सती की दासी को आगे आगे चलाकर जब सती उनके पीछे चलती तो वे उनके बड़े बड़े कूचों को पकड़ लेते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण बनाते, कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिया सती को निहारते रहते। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण भी सुख नहीं मिल रहा था। इसी प्रकार कुछ समय कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिवजी ने हिमालय पर भी आकर आनंद विहार किया। इस तरह उनके 25 बरस निकल गए। ब्रह्मा जी बोले कि एक दिन जब बरसात हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि हे देव, हे महादेव, हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय में, यहाँ कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो, हमें वहाँ चलना चाहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट का चंद्रमा प्रकाशमान हो गया। सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए कहा कि हे सती, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहाँ मेघ कभी नहीं जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे। कैलाश पर तो उनके पद भाग में भी भ्रमण करते हैं, इससे आगे वे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहो, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हारे मन के अनुकूल ही है। गिरिराज के गण भी तुम पर प्रीति करते हैं। जब कभी तुम शोक से पीड़ित होगी तो वे तुम्हें समझाया करेंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, यहाँ शांति के उपासक रहते हैं। योगी और मुनि भी यहीं विचरण करते हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? वहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती है। सुमेरु भी सब गुणों से सुंदर है। जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध करवा देता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती ने अपना मन प्रकाशित करते हुए कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ लेकर हिमालय पर चल दिए, जहाँ कोई आ जा नहीं सकता था। मनुष्य की तो क्या, कोई पक्षी भी वहाँ नहीं जाता था। वहाँ प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनके वहीं इस प्रकार 10,000 बरस व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ, तप, चिंतन, स्वरूप त्याग कर सती में ही अनुरक्त हो गए। सती सर्वदा महादेव जी सती का मुख देखा करते थे। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग और भाव की वृद्धि करी। ब्रह्मा जी बोले कि एक समय विवाह के बाद शिव सती बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी नम्रता और भक्ति से कहा कि हे करुणा सागर महादेव जी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आप निर्विकारी की प्रिया हूँ। बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हरे, यह जीव संसार में कैसे पार पा सकता है? विषय जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है? मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तब महेशानी ने भक्ति पूर्वक शंकर जी से जीवों के उद्धार की इच्छा की तो शिव जी बड़े प्रेम पूर्वक सती से बोले कि हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्मा का स्मरण। इन दो तत्वों को कोई बिरला ही जान पाया है। ऐसा कोई भी त्रिलोक में नहीं है। यदि हो तो मैं उसका दास हूँ, परंतु मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ब्रह्मा साक्षात परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी और भी श्रेष्ठ है। इसके भी दो दो भेद हैं। फिर इसमें भी 6 और अनेक भेद पंडितों ने कहे हैं। इनमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं तुमसे कहता हूँ। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, संख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक है। इसकी प्रत्यक्षता से ही मैं इसके वश में हो जाता हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी मदद करता हूँ। उसके सारे विघ्नों को मैं दूर कर देता हूँ, शत्रुओं का नाश कर देता हूँ। इसलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया, कुछ भी पक्षपात नहीं किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करवा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही वश में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बड़ी प्रसन्न हुई। उन्हें मन में प्रणाम किया, फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूजा करी।
लोक में सुखदायक जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म, मंत्र, शास्त्र, विशेषता का महात्म्य पूछा। सती के प्रश्नों को सुनकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का महात्म्य, वर्ण आश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र स्त्री धर्म, वेदों, शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, अन्य शास्त्र के तत्व कहे। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव जी को अनेक बरस बीत गए। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, अगर तुम चली जाओगी तो मेरी सेवा कौन करेगा, कौन मेरे लिए भांग रगड़ेगा। हे प्रिय, कैलाश पर मैं अकेला कैसे रहूंगा। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए किसी पीड़ा से कम नहीं होगा। मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तब माता पार्वती जी बोली कि महाराज, कुछ ही दिनों की तो बात है। इस बार मैं अपनी सखियों के साथ सावन का महीना बिताना चाहती हूँ। सावन मास में मैं झूला झूलूंगी, हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, हरी हरी चूड़ियां पहनूंगी। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, तुम वापस कब आओगी। तब माता पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि अगर मैंने भगवान को दिन बता दिए तो मुझे उतने ही दिन में वापस आना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि शंकर भगवान को मेरी याद भी न आए और मैं ज्यादा से ज्यादा समय मायके में रह सकूं। तब माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे महाराज, आप जिस दिन इस पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन ले, आप उसी दिन मुझे लेने आ जाना। उस समय शंकर भगवान एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। शंकर भगवान माता पार्वती जी की चालाकी को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, ठीक है गोरा रानी, लेकिन आप अकेले मत जाना, आप नंदकेसर को भी साथ लेती जाओ। माता पार्वती जी बोली कि नाड़िए को ले जाने की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान शंकर बोले कि आप मेरे नाड़िए की खूब सेवा पानी करना, समय पर चारा पानी देना, रोज नहलाना, मेरे नाड़िए को कुछ होने मत देना। चाहे आप एक समय भोजन कम कर लेना, लेकिन मेरे नाड़िए को दिन में 4 बार खाना खिलाना, पानी पिलाना, ठंडी छाया में रखना और रोज रगड़ रगड़ कर स्नान कराना। तब माता पार्वती जी राजी हो गई। माता पार्वती उस समय नाड़िए पर बैठकर मायके जाने के लिए निकल पड़ी। फिर कैलाश से नीचे उतरते ही माता पार्वती जी ने सोचा कि मायके में सब उनकी मजाक उड़ाएंगे कि मैं बैल पर बैठकर आई हूँ। तब माता पार्वती जी ने नाड़िए को वहीं एक खंडर के नीचे बांध दिया और वे अकेले ही मायके में आ गई। मायके में आने के बाद उनके दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। तब एक दिन शंकर भगवान को माता पार्वती जी की याद आई। उन्होंने ससुराल जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें माता पार्वती जी की शर्त याद आई। माता पार्वती जी ने कहा था कि जिस दिन पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लो, उस दिन मुझे लेने आ जाना। तब भगवान उसी समय पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते कभी डाली हिल जाती तो कभी जोर जोर से हवा चलने लग जाती। शंकर भगवान गिनते गिनते चूक जाते। तभी भगवान शंकर समझ गए कि पार्वती जी ने उन्हें चक्कर में डाल दिया। वो उनकी चालाकी को समझ गए। तब भगवान शंकर ने गिलहरी का रूप बनाया और चढ़ गए पारस पीपल के पेड़ के ऊपर और एक क्षण भर में ही सारे पत्ते गिन लिए। पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने के बाद शंकर भगवान ने ससुराल में जाने के लिए सुंदर रूप बनाया। भगवान शंकर झरने के नीचे रगड़ रगड़ कर नहाने लगे। फिर पूरे शरीर पर भस्मी लगाई, बागंबर पहना, मृगछाला पहनी, पावड़ियां पहनी, गले में मुंड माला, नाग लटकाए, कानों में बिच्छू पहने, हाथ में डमरू व त्रिशूल लिया और चल पड़े ससुराल जाने के लिए। जैसे ही कैलाश से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका नाड़िया खड़ा था। बिना खाना पानी के उसकी हालत मरने जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में से जैसे जान ही निकल रही हो, नाड़िए की ऐसी हालत हो गई थी। नाड़िए की ऐसी हालत देखकर भगवान को बहुत पीड़ा हुई। उनका हृदय भर आया। वे सोचने लगे कि मेरे नंदकेसर की ऐसी हालत है। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर सोचने लगे कि पार्वती जी तो नंदकेसर को यहीं भूल गई और मायके चली गई। जब मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरी सवारी को पार्वती जी भूल गई तो वे मुझे भी भूल गई होंगी। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक मोची का रूप बनाया और राजा हिमाचल की नगरी में पहुंच गए। उस समय वहां सावन का मेला लगा हुआ था।
उस मेले में कई छोटी मोटी दुकानें थी। भगवान शंकर ने भी वहीं माया से एक तंबू लगाया और उसमें तरह तरह की मोचड़ियां बेचने के लिए रख दी और उनमें एक मोचड़ी ऐसी रखी जो सोने चांदी हीरे मोती नीलम पन्ने जड़ी हुई थी। तब एक दिन माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मेला देखने के लिए आई। मेले में तरह तरह के सामान थे, चूड़ियां, बिंदी, काजल, मेहंदी, चांदी और सोने के सामान, लहंगे, कंगे, लहरिये, खाने पीने के सामान भी थे। अभी माता पार्वती जी की एक सखी बोली कि अरे अरे गोरा, देखो कितनी सुंदर हरी हरी चूड़ियां और लहरिये हैं। तब माता पार्वती बोली कि मेरे पास तो पहले ही ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तुम ही ले लो। मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास पहले न हो। तब सभी सखियां अपने अपने मन पसंद की चीजें लेने के लिए इधर उधर हो गई। तब माता पार्वती जी अकेली हर दुकान पर देखती हुई जा रही थी। तभी उन्हें एक तंबू दिखाई दिया जिसमें तरह तरह की मोचड़ियां थी। माता पार्वती जी उस तंबू में गई। तब भगवान शंकर जो मोची के वेश में थे, उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आओ भाईसा आओ, मेरे पास रंग बिरंगी मोचड़ियां हैं, देखो और ले लो। तो माता पार्वती जी बोली कि अरे ओ मोची, ये सब तो मुझे पसंद नहीं, कोई ऐसी चीज हो जो मेरे लायक हो तो दिखा। तब भगवान शंकर ने उन्हें 1.25 लाख वाली मोचड़ी दिखाई और बोले कि भाईसा, इस मोचड़ी में हीरे, पन्नम, सच्चे मोती और सोने के तार और चांदी के तार जड़े हुए हैं। सोने चांदी के तारों से बनी हुई है, लेकिन यह 1.25 लाख रुपए की है। तब माता पार्वती बोली कि अरे मोची, यह तो बहुत महंगी है, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। तब भगवान शंकर बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप कोई सस्ती वाली मोचड़ी ले लो। आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखते। यह मोचड़ी तो भगवान शंकर और विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है। इतनी महंगी मोचड़ी तो कोई भगवान की रानियां ही पहनेगी। तब माता पार्वती गुस्से में बोली कि अरे ओ मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं राजा हिमाचल की बेटी और शंकर भगवान की रानी हूँ। तब शंकर भगवान वेश में मोची बोला कि भाईसा, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी ले लीजिए और पहन कर घर चले जाइए। आपके पास अभी जितने रुपए हैं वो दे दो, बाकी मैं रुपए भाई खाते में लिख लेता हूँ। मैं स्वयं कैलाश पर जाकर भगवान शंकर से ले लूंगा। तब माता पार्वती बोली कि अरे नहीं मोची, तुम ऐसा कदापि मत करना। तब मोची वेश में शंकर भगवान माता पार्वती से बोले कि फिर तो मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ। आप मेरे तंबू में अंदर पधारिए, मेरे साथ खिचड़ा खाइए और मुफ्त में मोचड़ी ले जाइए। इसमें तो आपका कोई रोकड़ा भी नहीं लगेगा। कुछ देर सोचकर माता पार्वती बोली कि अरे ओ मोचिड़ा, तू खोटी बुद्धि का लागे है। मैं शंकर भगवान की रानी हूँ, तेरे साथ जीमूंगी, तू पागल हुआ है। तब मोची बोला कि क्यों, मेरे साथ एक पत्तल में खिचड़ा खाने से क्या दिक्कत है। मैं आपको 1.25 लाख की मोचड़ी मुफ्त में भी तो दे रहा हूँ। तब माता पार्वती बोली कि मैं एक शर्त पर तेरे साथ जीमूंगी, यह बात तू किसी से मत कहना। तब शंकर वेश में मोची बोला कि अरे न भाईसा, मैं कोई पागल हूँ, ऐसी बातें कोई किसी से थोड़ी कहते हैं। तब माता पार्वती मोची के साथ उसके तंबू में अंदर गई। वहाँ एक थाली में खिचड़ा पड़ा था। तब वे दोनों एक ही थाली में खिचड़ा खाने लगे। माता पार्वती ने देखा कि मोची के मुंह से खिचड़ा खाते समय लार टपक रही थी, जैसे कि नंदकेसर की चारा चढ़ते समय टपकती है। ऐसा देखते ही माता पार्वती जी को नंदकेसर की याद आ गई। तब माता पार्वती ने आंखें बंद करके खिचड़ा खाया। उसके बाद मोची वेश में शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को अपने हाथ से खिचड़ा खिलाने लगे। खिचड़ा खाने के बाद माता पार्वती ने 1.25 लाख की जूतियां पहनी और सीधे नंदकेसर को लेने के लिए कैलाश पर पहुंच गई। नंदकेसर की हालत देखकर माता पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी कि अगर प्रभु को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तब माता पार्वती जी नंदकेसर को लेकर महल में आई, उसे नहलाया धुलाया और अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया। माता पार्वती जी नंदकेसर की हालत देखकर डर गई। वे मन ही मन सोचने लगी कि अगर शंकर भगवान को पता चलेगा कि उनके नाड़िये की हालत मेरी वजह से हुई है
तो वे मेरे ऊपर क्रोधित होंगे। माता पार्वती जी अब नंदकेसर की खूब सेवा पानी करने लगी। उधर शंकर भगवान ने अपने अंतर मन से पता लगा लिया कि माता पार्वती नंदकेसर को लेकर मायके में पहुंच गई है। उसके बाद भगवान शंकर कैलाश पर आ गए। उसके कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर पुनः पार्वती जी को लेने के लिए अपने ससुराल में पहुँचे। राजा हिमाचल और मैना देवी ने जब अपनी जवाई को देखा तो उन्होंने उनकी खूब सेवा पानी करी, खूब आदर सत्कार करे और अपने बेटी जवाई को स्वादिष्ट पकवान बना कर के खिलाए। कुछ दिन वहां रहने के बाद भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर नंदकेसर पर सवार होकर कैलाश पर चल दिए। जब माता पार्वती जी और महादेव जी नंदकेसर पर बैठकर कैलाश जा रहे थे तो माता पार्वती जी बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे करके महादेव जी को जूतियां दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भगवान शंकर ने जानबूझकर जूतियों की तरफ देखा ही नहीं। तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से बोली कि हे देव, आप पूछेंगे नहीं कि मैंने ये जूतियां कब, कहां और कितने में ली। तो शंकर भगवान माता पार्वती जी से बोले कि हे देवी, हे कल्याणी, इसमें पूछना क्या है? आप ऐसी मोचड़ी तो कभी भी ले सकते हैं। आप फिर किसी मोची के साथ खींचड़ा जीम लेना और मोचड़ी ले लेना। यह सुनते ही माता पार्वती जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वह मोची कोई और नहीं, सब शंकर भगवान ही थे। तब माता पार्वती जी बोली कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपसे इसका बदला जरूर लूंगी। इस तरह कुछ समय फिर बीत गया। माता पार्वती जी भगवान शंकर से इसका बदला लेना चाहती थी। तब वे एक उपाय सोचने लगी। तब एक दिन उन्होंने एक उपाय सोच लिया। तब माता पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर भीलनी का वेश बनाया और पहुंच गई कैलाश पर। भीलनी की पायल और चूड़ियों की छमछम की आवाज पूरे कैलाश पर गूंजने लगी। भगवान शंकर ने जब भीलनी को देखा तो उसके रूप और सौंदर्य से प्रभावित हो गए। शंकर भगवान ने पूछा कि अरे वो सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा पति कौन है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब भीलनी बोली कि अरे वो जटाधारी बाबा, मैं भीलनी हूँ। मेरे पिता का नाम भीमा भील और पति का नाम भंवर भील है। सावन का महीना चल रहा है तो मैं बेल पत्र, आंकड़े और फूल लेने आई हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मर मिटा हूँ। तब भीलनी क्रोधित होते हुए बोली कि अरे वो जटाधारी बाबा, आप जानते नहीं मेरा पति उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। वह आपको यहाँ बैठे बैठे ही मार देगा। और फिर आपके तो पहले से ही दो दो पत्नियां हैं, एक पार्वती और दूसरी सिर पर गंगा। अगर मैं भी आ गई तो आपके कैलाश पर कलेश हो जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, मैं कोई तुम्हें बावला दिखाई देता हूँ? मैं पार्वती जी को मायके भेज दूंगा और गंगा को प्रवाहित कर दूंगा। तुम अकेली कैलाश पर राज करोगी। फिर से भीलनी बोली कि देखो ओ जटाधारी बाबा, ना तो मैं बैल पर बैठूंगी, ना सिंह पर बैठूंगी, ना ही किसी रथ की सवारी करूंगी, और मैं पैदल भी नहीं चलूंगी। आपका यह कैलाश तो कई योजन की दूरी पर फैला हुआ है। मुझे मेरा पति तो कंधे पर बैठाकर रखता है। अभी मेरा पति कैलाश पर मुझे कंधे पर बैठाकर लाया था और छोड़ कर गया है, और अभी वह वापस आएगा तो मुझे कंधे पर ही बैठाकर लेकर जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, बस इतनी सी बात, तू कहे तो तुझे मैं अपने हाथों पर बैठा लूं, मैं भी तुझे अपने कंधे पर बैठाकर रखूंगा। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने वाले को फारसी क्या, अभी बिठाओ। तब शंकर भगवान ने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। भीलनी उचककर शंकर भगवान के कंधे पर बैठ गई और अपने पूर्व रूप में वापस आ गई। तभी नारद मुनि और 33 कोटि देवी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। नारद मुनि शंकर भगवान से बोले कि हे देव, आज आप पार्वती जी को कंधे पर बैठाकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? उसके बाद शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को कंधे से नीचे उतारा। भीलनी की जगह शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा तो वे पूरा माजरा समझ गए और थोड़ा शर्माने लगे। सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती और शंकर भगवान के नोक जोक से प्रभावित हो गए और नारद मुनि भी नारायण नारायण करते हुए वापस अपने धाम को चले गए। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी।
शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी। कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी। चहुँ तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी। दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।